दोस्तों, आप पर कोई भी अगर केस दर्ज हुआ है या फिर मान लीजिए आप नए वकील साहब हैं, कोई लॉ के स्टूडेंट हैं, अभी आप किसी भी कोर्ट में गए हैं कोई भी केस को फाइल करने के लिए, आप कोर्ट गए हैं या फिर बहुत ज्यादा काम होता है बेल को फाइल करने के लिए। बेल को फाइल करना है कोर्ट में। अब कोर्ट में बेल फाइल करने तो चलेगा, पर आपको ये नहीं पता कि बेल में डॉक्यूमेंट्स लगते क्या क्या हैं। साथ में ये नहीं पता कि बेल जब आप फाइल करते हैं तो क्या उसका प्रोसेस है, साथ ही कितने दिन में वो कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आने के बाद सुनवाई उस पर कब होती है। अगर पहले दिन सुनवाई हो भी गई तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा से उसमें डेट लग जाए। दोस्तों, कई सारे सवाल होते हैं नए वकीलों के लिए और कई सारे सवाल होते हैं उन लोगों के लिए जिनको बेल लगवानी है। उनका कोई भी सगा संबंधी, परिजन या फिर कोई भी जानकार जेल में है और उसको बेल लगानी है, या फिर खुद आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगानी है। अब यहाँ पर बहुत तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरी वीडियो की ये शुरुआत है आपको बताने की कि बेल भी जिस तरह लगाई जाती है उसका प्रोसेस क्या है। मुझे लगता था सब लोगों को पता होगा, पर अभी क्योंकि जो नए वकील साहब हैं बहुत सारे, या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि सर बेल लगाने का प्रोसेस क्या है, कैसे बेल बोर्ड पर आती है, कैसे आर्ग्यूमेंट होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बेल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि हम करते हैं दिल्ली में प्रैक्टिस। दिल्ली में हम क्रिमिनल केसेस पर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जितने भी सेशंस या फिर एमएम कोर्ट्स होते हैं, सभी में जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पर बेल लगाना एक अलग तरह का एक प्रोसेस होता है। सभी कोर्ट का अलग एक प्रोसेस है। मैं आज बात कर रहा हूं आपसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, सेशंस कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में, मतलब कि एमएम कोर्ट में। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, सबसे पहले तो बेल ड्राफ्ट करेंगे आप। बेल ड्राफ्ट करने से पहले आपके पास एफआईआर होनी चाहिए। अब दो अलग अलग तरह के काम यहाँ पे हो सकते हैं। मान लीजिए आपको लगानी है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल लगानी है चीटिंग फोर्जरी के मामले में। यहाँ सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एफआईआर। एफआईआर को देखना बहुत जरूरी है, और अगर ऑनलाइन एफआईआर हुई है, आपके क्लाइंट के पास एफआईआर नहीं है, तो एफआईआर जाकर आप आईओ साहब से भी जाके मांगिए या फिर कोर्ट से भी आप निकलवा सकते हैं। या फिर दूसरा मैं तरीका आपको बताऊं, अगर आपके पास एफआईआर नहीं है तो भी पिटीशन को रेडी कर आप मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास एफआईआर नंबर पुलिस स्टेशन है तो भी आप ड्राफ्ट को रेडी कर सकते हैं। ड्राफ्ट में सारी बातें डालिए। एंटीसिपेटरी बेल है तो एंटीसिपेटरी 438 सीआरपीसी में लगेगी, और अगर आप रेगुलर बेल लगाने जा रहे हो, अगर आप गए एमएम कोर्ट में तो आपको लगेगी 437 में, और अगर आप जाते हो सेशंस कोर्ट में तो लगेगी 439 में, मतलब कि 439 सीआरपीसी में। अब यहाँ जब आप बेल फाइल करते हो, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से ड्राफ्टिंग कीजिए। ड्राफ्टिंग आपको करनी नहीं भी आती तो भी बहुत सारे वकील साहब एक दूसरे की मदद कर देते हैं, या उसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी उसमें हेल्प जरूर कर देंगे। अच्छे से बेल को ड्राफ्ट करें, बेल के साथ ही एफआईआर की कॉपी लगाएं, अपना वकालतनामा लगाएं। वकालतनामा लगाना बहुत जरूरी है। एंटीसिपेटरी बेल है तो कई सारे कोर्ट में एफिडेविट मांगा जाता है, तो क्लाइंट को आना पड़ सकता है कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए। अगर एफिडेविट देने आप कोर्ट में आ भी रहे हो तो इतना घबराने की, डरने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि आप इजीली एफिडेविट साइन करके और कुछ ही मिनटों में वहां से कोर्ट से वापस जा सकते हो। या कई सारे कोर्ट में ऐसा भी होता है कि बिना एफिडेविट भी सिर्फ वकालतनामे के बेस पर ही आपकी आर्ग्यूमेंट सुन ली जाती है। कई बार आपके सगे संबंधी जानकार को बुलाकर भी वहां पर एफिडेविट पे साइन ले लिए जाते हैं, ये भी होता है। अब आपने पूरी एक बेल रेडी कर दी, मतलब बेल की पिटीशन है, बेल की पिटीशन साथ में वकालतनामा है, एफआईआर है, सबसे ऊपर आप इंडेक्स या तो आप बना ले कंप्यूटर से, या तो आप जाओगे तो किसी भी कोर्ट में जो स्टेशनरी वाला है वो उस इंडेक्स को आपको दे देगा। दो पेपर्स देगा, एक इंडेक्स देगा और एक ऊपर जो मेन पेज लगता है वो देगा। ये दोनों पेज आप खरीद सकते हो, एक रुपए का दोनों पेज ये मिलते हैं। अब मान लीजिए आप नए वकील साहब हैं या पहली बार आप बेल लगा रहे हैं, तो उन सब पेपर्स को इकट्ठा करके सीधा जाइए फैसिलिएशन पर, जहां पर ये सारी बेल फाइल की जाती है। अभी आप फोटोकॉपी मत कराइए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, कुछ गलतियां हो। आप जाकर जैसे ही पेश करेंगे वहां सामने, तो जो वहां पर बैठा होगा वो आपको देखकर बता देगा कौन से डॉक्यूमेंट कमी है अभी इसके अंदर, वो डॉक्यूमेंट पूरे कर लीजिए। कहां पर क्या लिखना है वो बता देगा, वो लिख लीजिए। जब आपकी पहली पिटीशन पूरी तरह से रेडी हो जाए, तो पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब उसके कराइए आप दो और सेट।
एक तो हो गया मेन सेट और साथ में 2 सेट और कराइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सेट तो ओरिजिनल और एक उसकी फोटोकॉपी, ये दोनों तो ले लेंगे फैसिलिटेशन पर, अपने पास रख लेंगे और एक कॉपी रख लो अपने पास। ये 2 कॉपी क्यों लेंगे? एक जो ओरिजिनल सेट है वो तो जाएगा जज साहब के रूम में, मतलब जज साहब के कोर्ट में, और जो दूसरी कॉपी है वो जाएगा आईओ को। आईओ उसके ऊपर अपना जवाब बनाकर लाएगा। अब यहाँ से दूसरा काम आपका शुरू होता है। अब जैसी तारीख लगी तो जैसे ही आपने वहां बेल फाइल की, नेक्स्ट डे की आपको तारीख मिल जाएगी या मैक्सिमम सेकंड डे की आपको तारीख मिल जाएगी। एनडीपीएस का मामला है, पॉक्सो का मामला है, तो भी आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कोर्ट में तो बुला लेंगे। हियरिंग नहीं होगी, बात अलग है। मैक्सिमम केसेस में जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, आपकी तारीख लग गई, वहां पर बोर्ड पे नंबर लिखा होता है। दिल्ली में नंबर से केस चलते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आप जितने मर्जी टाइम पर जाएं और अपने केस को पुटअप करा लें। नंबर है, नंबर आपका कॉल होगा, आप कोर्ट के अंदर जाएंगे। और एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज, सभी वकील साहब को, सभी लॉ स्टूडेंट्स को, जो भी कोई इस बेल में आर्ग्यूमेंट करने गए हैं, वहां पर जाकर आईओ का रिप्लाई जरूर ले, मतलब पुलिस का रिप्लाई जरूर मांगे। ये आपका अधिकार है। अगर कोर्ट में जाते ही आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो जज साहब को बोलिए कि सर मुझे इसका रिप्लाई नहीं मिला है। रिप्लाई मिल जाए तो बेशक 5-10 मिनट का टाइम और ले लीजिए, उस रिप्लाई को पढ़िए, उसने क्या क्या रिप्लाई में लिखा है। अगर आपके सारे डिफेंस रेडी हैं तो अच्छी बात है, आप आर्गुमेंट कीजिए बहुत अच्छी तरह से। पीपी साहब को भी बोलने का मौका दें, आप खुद भी अपनी बात को अच्छे से रखें। जब जज साहब बोले उसके बीच में ना टोकें। इन बातों में जो एटिकेट्स हैं, ये एटिकेट नाम की जो चीज है, क्योंकि यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स करें, बिना बात में हर किसी की बातों को ना काटें, इससे कुछ होगा नहीं। अपनी बात को अच्छे से रखें, पीपी साहब की बातों को पूरा सुने, उसका आप क्रॉस दें और साथ में ही जज साहब क्या बोल रहे हैं उस बात को भी पूरा आप सुन लें। जैसे ही आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है जज साहब बोलते हैं शाम को 4 बजे ऑर्डर करेंगे, तो 4 बजे ऑर्डर हो जाएगा, डिसमिस होगी या फिर बेल आपकी हो जाएगी। दोनों ही चीजें इसमें हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे तारीख लगी तो वहां पर वो नोटिस करेंगे आईओ को कि अपना रिप्लाई आप पेश करो, तो 2 दिन 3 दिन की डेट उसमें लग सकती है। अगर पॉक्सो का मामला है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स को भी बुलाना पड़ेगा, मतलब वो लड़की जिसके साथ में कोई घटना हुई है उसको भी कोर्ट आना पड़ेगा। अगर एनडीपीएस का मामला है तो डेट लंबी भी लग सकती है। तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे में ही आपकी सुनवाई हो जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में तो अगर आपने बेल लगाई है, एमएम कोर्ट में लगाओ चाहे सेशंस कोर्ट में लगाओ, 2-3 दिन में सुनवाई उसकी होकर वो मामला पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और उस मामले पर जो भी कोई ऑर्डर देना है जज साहब को, वो ऑर्डर उसमें दे देते हैं। अब एक बात और समझिए, सेशंस कोर्ट में मॉर्निंग 10 बजे से हियरिंग होनी शुरू हो जाएगी, पर एमएम कोर्ट में कई बार 12 बजे से बेल को सुना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखें। आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस तरह की वीडियो मैंने पहली बार बनाई है। डिटेल्ड वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसी वीडियो से रिलेटेड या कोई भी ऐसी जानकारी आप लेना चाहते हैं जो हमें लगता है कि आपको पता होगी, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और वीडियो आपको ये काम का लगा हो, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह की और प्रैक्टिकल वीडियोस लाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।